कहना बस। جی بسم اللہ۔ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमुल अंबिया वला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तलबा किराम और मेरे हमवतन भाइयों, ख़वातीन व मर्द, बच्चे और बूढ़े, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अली बलोच, आपका मुआलिज, इनकलाबी दवाखाना गगर बिन कासिम टाउन कराची से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारी क्लास होगी खून के ख़राब होने और जिस्म में खून की वजह से कुछ ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ पैदा होने की उन्वान पर। खून ऐसा मादा है, सियाल मादा है, जो पूरे जिस्म में घूमता है, जिसमें ज़िंदगी फिरती रहती है और ज़िंदगी की पाँव से लेकर सर तक तमाम ज़रूरियात को वो पूरा करता है। कहीं प्रोटीन की ज़रूरत है, कहीं लहमियात की ज़रूरत है, और कहीं कैल्शियम की ज़रूरत है, कहीं पोटाशियम की ज़रूरत है, कहीं मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तो वो तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। उसके गंदे होने, उसके ख़राब होने से क्या मुराद है? उसे मुराद ये है कि या तो खून फासिद हो जाए। फासिद से मुराद ऐसे चीज़ें उसके अंदर दाखिल हो जाएं जो जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर खून में कार्बन का बढ़ जाना इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और खून में सफ़रा का इंतहाई बढ़ जाना वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए हमें इन बातों पे गौर करना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। अगर हम मुसलसल गोश्त खा रहे हैं तो सौदा की कसरत हो जाएगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, सुकेड़ वरियानों और शरीरों में सुकेड़ हो जाएगा, और फिर जिस्म की चमड़ी के ऊपर जो है खारिश होना शुरू हो जाएगी। खारिश होते होते वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो चमड़ी जो है कैंसर में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम स्किन सोराइसिस कहते हैं। नंबर 2, अगर सफ़रा की ज़्यादत हो गई तो बड़े बड़े फोड़े निकल आएंगे चमड़ी पर या अंदरूनी सतह पर। और अगर आपके पास जो है बलगम बढ़ गया और आसाबी मिजाज ज़्यादा हो गया तो आपको आदसक की छाले निकलना शुरू हो जाएंगे। औरत के काज़िफ़ नाली के अंदर भी बन सकते हैं, बच्चेदानी बन सकते हैं, रहम के अंदर भी बन सकते हैं, मर्द के उज़्व तनासुर उसके आसपास भी बन सकते हैं, जिस्म के किसी हिस्से में भी छाले बन सकते हैं जिनसे सफ़ेद रंग का पानी निकलता है। ये आदसकी मादे की वजह से निकलता है। अब हमारे पास 3 मादे हो गए, किसी की भी कसरत हो जाएगी और उसके अफरात और तफरीत हो जाएगी तो उसको हम गंदा खून कहेंगे। खून को साफ़ करने के लिए पहले उसका कवाम हल्का करना है। खून पतला होगा तो उसका दौरान ठीक रहेगा पूरे जिस्म में, दिमाग से लेकर पाँव तक। अगर खून का दौरान ठीक नहीं होगा तो कोई भी काम ठीक नहीं होगा। वो कब होगा? जब खून का कवाम न बिल्कुल पतला हो, न गाढ़ा हो, पूरा हो, जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पूरी हो। इसलिए वो गुर्दों से इजाफी जो चीज़ें हैं निकालने की सलाहियत भी वो खून रखता है। फिर वो खून जो है इंसानी जिस्म को ताकतवर और तवाना रखने का भी रखता है। अब हमने इन 3 चीज़ों का तवाज़ुन कैसे रखना है? इंसान बुनियादी तौर पर जानवरों और पौधों के साथ पैदा हुआ है, तो इसको सब्ज़ चीज़ें, फ्रूट और दूध, मक्खन, घी और जानवरों का गोश्त, ये इसकी ग़िज़ा है। अब अगर ये इसको जला के, सड़ा के, इसमें ख़मीर पैदा करके डबल रोटी की शक्ल देगा, पापे की शक्ल देगा, और वो सड़े हुए तेल से समोसे की शक्ल देगा, तो लाजमी तौर पर ये खून फासिद हो जाएगा और आप बीमार होते चले जाएंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने खून को ठीक रखने के लिए अपनी जो ज़िंदगी की खाने पीने की ज़रूरियात हैं वो ठीक होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त, एक अज़ीम शान नुस्खा अता करता हूँ जो खून के फासिद मादों को हमेशा के लिए ठीक करता है और आपको तंदुरुस्त और तवाना रखता है। और वो ये है कि नीम की निमोलियों का मगज़ 1 पाव, कलौंजी 1 पाव, तारा मीरा 1 पाव, और
पनीर डोडी 1 पाव। इन तमाम को बारीक कर लें और सुबह दोपहर शाम पानी से 1-1 कैप्सूल ले लिया करें। खून की तमाम खराबियों का अल्हम्दुलिल्लाह एक आलीशान दवा है, और इस दवा से बड़े बड़े खून के जो मसाले हैं वो हल हो जाएंगे। औरतों को अगर रसूलियाँ हैं वो भी हल हो जाएंगी। प्रॉपर तरीके से वो अपनी ग़िज़ा में गोश्त, गर्म मसाले, तली हुई चीज़ें और कुकिंग ऑयल, चीनी और बाज़ार के मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें। इस तरह से हम शफा की तरफ जाएंगे। और एक बात और ज़बरदस्त है, वो ये है कि जो आदमी अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ होता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता है और नबी के साथ उसका दिल जुड़ा हुआ है, तो उसको बनिस्बत दूसरे लोगों को जल्दी शिफा होती है। वस्सलाम।